अब देखिए, इस सवाल को सॉल्व करने के लिए हमें अनुपात यानी रेशियो और इक्वेशंस का इस्तेमाल करना होगा। समीकरण और अनुपात का ये क्वेश्चन है, यानी रेशियोज और इक्वेशंस का। सवाल को समझना सबसे पहले इंपॉर्टेंट है। सवाल में हमें दो लोग मिस्टर कुमार और उनके बेटे की उम्र के बारे में जानकारी दी गई है। यह जानकारी दो अलग अलग समय पर दी गई। पहला अगर अपन पॉइंट देखें तो वर्तमान में, प्रेजेंट में मिस्टर कुमार और उनके बेटे की उम्र का रेशियो 5:3 है। इसका मतलब है कि अगर मिस्टर कुमार की उम्र 5 हिस्से हैं, मतलब कि उम्र 5 हिस्से हैं, तो उनके बेटे की उम्र में 3 हिस्से होंगे। राइट। अब देखो, अभी तो ये समझ में नहीं आएगा, जब इक्वेशन पुट करूंगा ना मैं, तब आपकी समझ में आ जाएगा। दूसरी इक्वेशन में है कि 15 साल पहले उनकी उम्र का जो रेशियो था वो 2:1 था। अब हमें पता लगाना है कि जब उनका बेटा पैदा हुआ था तब मिस्टर कुमार की उम्र कितनी थी। अब इस सवाल को सॉल्व कैसे करना है, तो देखो, मिस्टर कुमार और उनके बेटे का अभी प्रेजेंट उम्र का हमें पता है 5:3 इसका रेशियो है। तो मान लीजिए मिस्टर कुमार की वर्तमान उम्र 5x है और उनके बेटे की अभी प्रेजेंट की उम्र जो है वो 3x है। तो 15 साल पहले उनकी उम्र का रेशियो 2:1 था। तो 15 साल पहले मिस्टर कुमार की उम्र कितनी थी? 5x माइनस 15। और 15 साल पहले उनके बेटे की उम्र कितनी थी? 3x माइनस 15। क्योंकि मैंने भी आपको बताया ना कि 5:3 का रेशियो है अभी प्रेजेंट की एज का। तो 15 साल पहले एज का कितना रेशियो होगा? तो कुमार का 5x माइनस 15, उनके बेटे का 3x माइनस 15, है ना। अब सवाल के हिसाब से 5x माइनस 15 बाय 3x माइनस 15 इक्वल्स टू 2:1। क्योंकि मैंने क्या बोला, 15 साल पहले उनका रेशियो कितना था? 2:1। तो मैंने इसको इक्वेशन में डाल दिया, है ना भाई। मैंने 5:3 को 15 साल पहले माइनस 15 करवा दिया, 5x माइनस 15 और 3x माइनस 15 इक्वल्स टू, दूसरी इक्वेशन में क्या है, 15 साल पहले क्या रेशियो था? 2:1। मैंने 2:1 कर दिया। तो मेरे पास x की वैल्यू निकल के आएगी कि नहीं आएगी? अब इस पूरी इक्वेशन को आओ सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। कुछ नहीं करना, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। 5x माइनस 15 इंटू 1 इक्वल्स टू 2 इंटू 3x माइनस 15। तो 5x माइनस 15 इक्वल्स टू 6x माइनस 15 टू 30। अब x की वैल्यू निकालनी है। 6x माइनस 5x इक्वल्स टू 30 माइनस 15 इक्वल्स टू 15। अब हमें मिस्टर कुमार और उनके बेटे की प्रेजेंट एज हम निकाल सकते हैं। x की वैल्यू 15 है, 5x, तो 15 इंटू 5 75 साल है अभी उनकी उम्र। उनके बेटे की उम्र जो है वो 15 इंटू 3 45 ईयर्स है। तो हमें यह पता लगाना है कि मिस्टर कुमार की उम्र कितनी थी जब उनका बेटा जो है वो पैदा हुआ, है ना। मतलब ऑब्वियसली बात है, जब बेटा पैदा हुआ तब बेटे की उम्र कितनी है? 0। तो मिस्टर कुमार की उम्र अभी 75 साल है और अभी उनके बेटे की उम्र 45 साल है। तो मैं 75 माइनस 45 कर दूंगा तो 30 साल हो जाएगा ना। तो मिस्टर कुमार की उम्र जो है जब उनका बेटा पैदा हुआ था तब कितनी थी? 30 साल थी। बस, कितना इजी क्वेश्चन है। बस इस क्वेश्चन में थोड़ा सा लॉजिक लगाना है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है और थोड़े से बस कैलकुलेशन जो है वो चाहिए। तो मेरे पास आंसर आ गया कि भाई 30 साल के थे मिस्टर कुमार जब उनका बेटा जो है वो पैदा हुआ था। राइट। तो हमारा करेक्ट आंसर जो है वो ए है। ठीक है। इस तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कुछ मत करो, सिर्फ मल्टीपल टाइम्स जो है वो इस टाइप के क्वेश्चंस की जो है वो प्रैक्टिस कर लो, है ना। ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए टिप सिर्फ इतनी है कि रेशियो को जो है वो देखो और उसको सही इक्वेशन में जो है वो पुट कर दो, थोड़ा सा दिमाग लगा के। बट प्रैक्टिस से ये पॉसिबल होगा।